अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दो ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा रखना नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। जी हाँ दोस्तों, ये मसला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर मुसलमान को ये मसला मालूम होना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि रोज़ा रखना रमज़ान का ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन दो ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो अगर रोज़ा रखना भी चाहते हैं तो वो चाह करके भी रोज़ा नहीं रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो वो नाजायज़ है। रोज़ा रखने का उसे गुनाह मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनको रोज़ा रखना शरीयत की तरफ से नाजायज़ और हराम करार दिया है? आइए बड़ी तेज़ी के साथ आपको बताता चलूँ। दो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको रोज़ा रखना नाजायज़ और हराम है, और दो ऐसे लोग हैं जिन पर रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। मतलब रोज़ा अगर नहीं रखता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं, कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, पहले आपको दो ऐसे लोगों के बारे में बता देता हूं जो अगर रखना भी चाहते हैं तो नाजायज़ है, हराम है, गुनाह का काम है। वो आपको बता देता हूं। पहला है वो औरतें जो हैज़ की हालत में हो। हैज़ की हालत यानी पीरियड, हर औरत को महीने में हैज़ यानी पीरियड आता है। उस हैज़ की हालत में औरत रोज़ा नहीं रख सकती है। उस हालत के बारे में शरीयत ने कहा है कि अगर वो औरत रोज़ा रखना भी चाहे तो उसका रोज़ा नहीं होगा, और रखती है हैज़ की हालत में तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, और साथ ही साथ नाजायज़ है, हराम है, हराम। ठीक है। और अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा था और अचानक रोज़े की हालत में, मतलब रोज़ा खोलने से आधा घंटा पहले पहले हैज़ आ गया, पीरियड आ गया, तो ऐसी कैफियत में वो रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसका रोज़ा वहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि भैया आधे ही घंटे पहले इफ्तारी से पहले पीरियड आया था तो ऐसी कैफियत में रोज़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर रोज़ा खोलने से सिर्फ आधा घंटा पहले ही पीरियड आ गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। और दूसरा, वो औरतें जो निफास की हालत में हो। औरत जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसकी शर्मगाह से खून निकलता है, जिसे निफास का खून कहा जाता है। तो ये निफास का खून जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो ऐसी कैफियत में अगर वो औरतें निफास की हालत में हैं, यानी बच्चा पैदा की हुई है और उसकी शर्मगाह से खून जारी है, तो ऐसी कैफियत में उन हालतों में अगर औरत रोज़ा भी रखना चाहे तो उसका रोज़ा नहीं होगा। उस हालत में रोज़ा रखना हराम होगा, गुनाह का काम होगा। ठीक है। तो ये दो ऐसे लोग हैं जिन पर रोज़ा रखना हराम है, नाजायज़ है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों लोगों पर रोज़ा माफ़ है, माफ़ नहीं है, बल्कि जब पीरियड जब ख़त्म हो जाए, है ना, हैज़ जब ख़त्म हो जाए, निफास की हालत जब ख़त्म हो जाए, उसके बाद रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में उस रोज़े की क़ज़ा करना उस पर ज़रूरी होगा। ठीक है। और दो ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, यानी अगर रोज़ा नहीं रखता है तो इस पर कोई पकड़ नहीं है। ठीक है। पहला वो शख्स जो मुकम्मल तौर पर बीमार हो चुका है, उसके अंदर ऐसी बीमारी आ चुकी है कि अगर वो रोज़ा रखेगा, भूखा प्यासा दिन भर रहेगा, तो ऐसी कैफियत में उसे यकीन है और अच्छे डॉक्टर ने कहा है कि आप मर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। तो ऐसी कैफियत में शरीयत ने रुख्सत दिया है कि अगर आप रमज़ान का रोज़ा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, वो शख्स जो मुकम्मल तौर पर बूढ़ा हो चुका है ना, ऐसा शख्स जिसकी उम्र इस हद तक पहुंच गई है, इतनी ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है कि अगर रोज़ा रखेगा तो ऐसी कैफियत में भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और भूख प्यास बर्दाश्त अगर दिन भर करना पड़े तो ऐसी कैफियत में उसकी जान पर बन आएगी। तो ऐसी कैफियत में शरीयत ने इन लोगों को रुख्सत दिया है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये दोनों हालतें अगर मरने तक है तो ऐसी कैफियत में रोज़े के बदले में फ़िदिया दिया जाएगा। ठीक है। तो ये अहम मसले हैं दोस्तों जिसे हर मुसलमान को जानना चाहिए। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को ये मसले मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।